हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगी। मैं मीना राणा आईटीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कर चुके हैं। कुछ टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे और कुछ आपके यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करेंगे टॉपिक 5। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया। साथ में हमने डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसकी और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं। अब इन टॉपिक पर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो जो टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं उन पर बेस्ड हम यहाँ पर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है d2y/dx² plus dy by dx raised to the power 4 1 by 4 plus x raised to the power 1 by 5 is equal to 0 respectively। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन में हमने कहा था कि जब कभी आपका dy by dx की पावर होल पावर जो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास डिग्री तो है, ऐसा नहीं है कि नॉट डिफाइंड का कोई केस नहीं है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास d2y/dx² और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास d2y/dx² प्लस में dy by dx raised to the power 1 by 4 is equal to x प्लस में 1 by 4 प्लस x raised to the power 1 by 5 is equal to 0। अब इसकी डिग्री और इसका हमें ऑर्डर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, और डिग्री और तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, d2y/dx²। इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस में dy/dx इज इक्वल टू माइनस का x रेज़ टू दी, या इसको पूरे को हम माइनस कर लें। इसको आप लिख सकते हैं x रेज़ टू दी पावर 1 by 5 प्लस में dy/d। अच्छा, इसकी पावर हम इसको उधर लेके जाएंगे। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर इधर है dy/dx रेज़ टू दी पावर 1 by 5 और माइनस साइन दोनों में आ जाएगा 1 by 5 और प्लस में माइनस कॉमन ले लेंगे हम d2y/dx2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे लिखने के बाद हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, क्योंकि जब तक ये पावर होगी तो आप बता नहीं पाएंगे कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ आपके पास 4 था बच्चों, तो dy/dx रेज़ टू दी पावर 1 by 4 यहाँ है और इसकी पावर आप 2 करेंगे इज इक्वल टू माइनस में x रेज़ टू दी पावर 1 by 5 प्लस में d2y/dx2 स्क्वायर। यहाँ से एक कट जाएगा और फिर हम अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा से स्क्वायर करने पर आपको मिल जाएगा क्या, इधर आपके पास dy/dx था और इसकी पावर 1 by 2 था, लेकिन हमने फिर से इसका स्क्वायर किया। राइट हैंड साइड में आपका x रेज़ टू दी पावर 1 by 5 प्लस में आपका d2y/dx2 रेज़ टू दी पावर 2 था पहले, अब फिर से हम 2 करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, तो अब आपके पास dy/dx इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर 1 by 5,
माइनस में प्लस में d2y बाई dx रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो अब इसको आप अलग अलग इसकी पावर क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास डिग्री आपको निकालनी हो तो आपके पास नॉन होल नंबर नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव की पावर। तो यहाँ आपके पास एक डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर थी, इसके लिए हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया और जो आपका डेरिवेटिव था उसकी पावर हमने होल नंबर लाने की कोशिश की। इसके लिए 2 बार आपने स्क्वायर किया तो इधर जो 1/4 था अब वो आपका होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री का मतलब जितने ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर है तो ऑर्डर तो इसका 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2, और इसी की पावर आप लेते हैं तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री आपकी हो जाएगी 4। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4। चलिएगा इसे नोट कीजिए, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4। चलिए, तो ऑप्शन आपके पास क्या था, ऑप्शन यहाँ पर आपके पास ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री निकालनी है, सिर्फ डिग्री आपको बताना है। तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, तो सबसे पहले तो हमारा फंक्शन, जब भी आपको डिग्री देखना होता ना तो आप पहले फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन आपका डिफाइंड है या नहीं। यदि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस केस में आपका नॉट डिफाइंड आता है। और यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में x साइन x की जगह dy बाई dx है, यहाँ पर आपका फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए इसमें आपका डिग्री नहीं आएगी, नॉट डिफाइंड यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप नॉट डिफाइंड और यहाँ पर 2 और 4 आएगा। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई dx रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर डिग्री आपकी 2 हो जाएगी, ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। द सम ऑफ द order and degree of the following differential equation is, तो इक्वेशन देखिए, the sum of order and degree, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री का सम यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को जब आप लिखेंगे ना, d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 5, इसे आप क्या लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ऑर्डर तो बच्चों यहाँ 2 है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो ऑर्डर तो इसमें हो गया 2 एंड डिग्री आपकी क्या हो गई, इसकी पावर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव होती है, यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर आप लेते हैं हाईएस्ट पावर, तो 1 ही यहाँ पर पावर है, तो 2 प्लस 1 आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 plus 3, 2 is order and 1 is degree, that means 3 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए बच्चों, यहाँ पर नॉन होल नंबर है और आपको डिग्री बतानी है, इसमें आपको डिग्री बतानी है। तो कई बार बच्चे क्या कर देंगे 2/3, नहीं, डिग्री बताने के लिए ऑर्डर तो आप निकालेंगे ही, लेकिन डिग्री के लिए आपके पास फंक्शन पहले डिफाइंड होना चाहिए। तो इसमें ऐसा नॉट डिफाइंड वाला तो कोई केस है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, तो पहले इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है, देखिए आपके पास क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, 1 प्लस 3 dy बाई dx रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 d3y बाई dx। अब इसकी डिग्री तो क्या करेंगे, पहले इसको होल बनाने के लिए आप इसका क्यूब करेंगे बोथ साइड में, है ना,
दोनों साइड का क्यूब करने पर आपको क्या मिल जाता है, 1 + 3dy/dx, और इसकी पावर 2/3 है, और इसका जब आप क्यूब करेंगे बच्चों तो 3 से 3 कट जाएगा और इसकी पावर आपका नॉन यहाँ पर होल नंबर आ जाएगा। 4d3/dy = इसका भी आपको क्यूब करना है, चाहे तो आप, ठीक है। चलिए अब कितने ऑर्डर की इसकी, तो ऑर्डर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, तो ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। और इस हाईएस्ट ऑर्डर जो आपका डेरिवेटिव होता है उसी की पावर आपकी डिग्री होती है, तो उसकी पावर क्या है, 3 है। दैट मीन्स 3,3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसकी डिग्री और ऑर्डर। चलिए, तो इस तरह से आपको करना है, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए अब ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस तरह से आते हैं, और 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे आपको दिया जाएगा कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आपको यहाँ पर दी गई है इनकी ऑर्डर और डिग्री आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है x(d3y) यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 है, और आगे आपको दिया गया है। तो ऑर्डर और डिग्री आपको निकालना है। ऑर्डर होता है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ 3 है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसी को आप क्या लिखेंगे, वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर 2 इसकी डिग्री है और 3 इसका ऑर्डर है। ओके, चलिए 7 में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 2, और इस 2 की पावर क्या है, 1 है। दैट मीन्स डिग्री आपका क्या हो जाएगा, डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इस तरह से है, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का x और रूट में 1 - y² dx अपॉन में, dx को हटा दीजिए यहाँ से, अपॉन में y रूट में 1 - x², ये आपके पास dy/dx आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट यहाँ डिग्री, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 1,1, यानी कि एक ऑर्डर और एक ही इसकी डिग्री होगी क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही आपका ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो एक ही इसकी डिग्री भी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपके पास, आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है y + dy/dx = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y और dx। ये आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम यहाँ आप सीधे मत निकालिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेशन का साइन दिखे तो इसकी ऑर्डर और डिग्री, क्योंकि हमने ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपने इस तरह का नहीं देखा जिसमें इंटीग्रेशन का साइन हो, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप पहले इस इंटीग्रेशन साइन को हटाएंगे, और ये इंटीग्रेशन का साइन कैसे हटेगा, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे।
तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई और डी एक्स। अब इसे आप डिफरेंशिएट, अब देखो जब भी आप किसी इंटीग्रेशन साइन को डिफरेंशिएट इन दोनों से आपस में कट जाता है तो ये अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ तो आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल गया, राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा क्या 1/4 वाई डी एक्स भी हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसके डिग्री और ऑर्डर को निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन रिमूव करने के बाद। तो इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो गया, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर है तो ऑर्डर तो इसका बच्चों हो जाएगा 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी है तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो इतना आपको पहले सॉल्व कर देना था। इंटीग्रेशन का साइन हमने कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं लिया था, तो पहले हम इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे और हटाने के बाद फिर हम जो है इसका ऑर्डर और डिग्री लेंगे। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए चलिए 9th के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप किसी टॉपिक को जब आप करते हैं उस टॉपिक की आप क्वेश्चन के द्वारा उसकी प्रैक्टिस करें तभी वो आपका स्ट्रांग होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। बच्चों ऑर्डर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, बट इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका साइन फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए यहाँ आप डिग्री तो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? डिग्री यहाँ नॉट डिफाइंड होगी। हमने कहा था ना आपको कि साइन के साथ या किसी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस केस में नॉट डिफाइंड आपका वो हो जाता है, तो यहाँ नॉट डिफाइंड होगा। बट ऑर्डर यहाँ पर 2 ऑर्डर की ये आपकी ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर सेकेंड है यहाँ। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है, किस केस में? डिग्री के लिए, और ऑर्डर इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये तो हमने वहां पर पढ़ा ही था, लेकिन यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को, चलिए जो आपका एनसीईआरटी से ही कुछ जो एनसीईआरटी पे है वो आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर भी चुके थे। यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर है इसको रिमूव करना हमारा काम है। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा और अब आपको एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू दी पावर 2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3, 3 2 जो 6 यहाँ पर आ जाएगी सीधे होल नंबर, इज इक्वल टू डी 2 वाई बाई डी एक्स 2 और एक नंबर में आएगा तो आप इसकी पावर 2। अब हमें इसका ऑर्डर निकालना है और वो निकालना है क्या? डिग्री। तो इसका ऑर्डर तो बच्चों क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 2। अब हमें इसे नहीं देखना, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसी की पावर, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, डिग्री भी 2, दोनों ही 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप स्क्वायरिंग करेंगे, आप क्यूब कर सकते हैं बोथ साइड। ठीक है,
तो राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों आपको पूछे जाते हैं, जैसे ये दिल्ली में 2015 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर d2y ये तो आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और जब आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेते हैं ना, फिर आपको आगे पीछे नहीं देखना है, उसी की आपको पावर भी देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 2 है, यानी कि ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री हो गई बच्चों आपकी क्या, डिग्री आपकी हो गई 3, इसी की पावर 3 है। दोनों का सम करना है तो 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप तरीके से लिखें और फिर उसको सॉल्व करें। फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं आगे। अब जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली बात, फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस कंडीशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप इसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव मौजूद ना हो, अगर ये पॉसिबल है तो उसे आप कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी। पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो ऑर्डर तो इसका 1 हो जाएगा, लेकिन अब डिग्री अगर पॉसिबल है तो डिग्री आप निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ आपके पास बच्चों x माइनस में साइन डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, ये 0 के इक्वल है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका साइन डी वाई बाई डी एक्स है वो x के इक्वल हो जाएगा, और अगर इस साइन को हम ट्रांसपोज करें उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो अब हमने जो आपका साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स था, वो आप डेरिवेटिव हमने सेपरेट कर लिया है। तो अब इस स्टेप में यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी आप डिग्री निकाल सकते हैं। 1 ऑर्डर की है तो 1 ही इसकी यहाँ पर डिग्री होगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है कि कोई साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के साथ डी वाई बाई डी एक्स दिया जा रहा है, और पॉसिबल है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं, तो आप उसे जो है कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 है, ऑर्डर 1 है। चलिए, अब जैसे यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप पॉसिबल है कि आप उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में ला सक रहे हैं, किसको, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप कोशिश कीजिएगा, जैसे हमने यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो यहाँ से आप इस केस में आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप लॉग से इस डी टू वाई बाई डी एक्स को रिमूव करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस केस में आपका जो ऑर्डर है वो तो आपका 2 होगा, लेकिन डिग्री यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगी, है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होगी। बट ऑर्डर यहाँ पर क्या है, ऑर्डर आपका 1 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड, ओके। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका डिग्री और ऑर्डर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे थे, किसमें, पॉलिनोमियल की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर पा रहे थे। जो फंक्शन आपका डेरिवेटिव के साथ था उसको हमने रिमूव किया। और अब क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए, आपके पास लॉग ई बेस में 1 प्लस में डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये आपके पास है, ये इक्वल है x के।
तो अब इसकी डिग्री आपको निकालनी है। जैसे यहाँ से आप लॉग को रिमूव कर सकते हैं। जैसे लॉग को रिमूव करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में ई की पावर में वो चला जाएगा, यानी इसका भी हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 प्लस d2y बाई डी एक्स टू, और इधर e की पावर x हो जाएगी। तो log के साथ जो डेरिवेटिव था वो भी रिमूव हो गया है। अब इसकी डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, तो देखिए डिग्री ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स टू, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 2 होगा। और जो ऑर्डर आपका 2 आया है इसी की हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, आप हाईएस्ट पावर देखते हैं, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर आपकी जो डिग्री होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके कुछ टॉपिक पर बेस्ड आपके क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 18, 19 सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, तो एक बार आप फिर से इनको देख सकते हैं। आप यहाँ से आपको क्या निकालनी है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस ए टू ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप कीजिए। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू, ये आपने किया ही है, ये आपका एग्जाम्पल था एनसीईआरटी बुक में, तो इसको भी आप कर चुके हैं। वेरीफाई दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप कर चुके थे, तो इनको आप कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, बाकी नेक्स्ट हम आगे की क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।